बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो आज मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। आज जैसे ही मैंने चैनल है उनके जितने भी के प्रोग्राम है वो आप देख लें और उनके जो थंबनेल है वो आप देख लें कि वो क्या फरमाते हैं और क्या कहते हैं। अब सोशल मीडिया पर या मुल्की लेवल पर इस बात की बहस छिड़ी हुई है कि भाई जो ट्रंप है अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं, वो इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो वो जो आए खान साहब को छुड़वाएंगे, उन्हें आज़ाद करवाएंगे। ये बात इस बात पर जो बहस काफ़ी दिनों से हो रही थी कि भाई ट्रंप अगर जीत गए तो खान साहब को रिहा करवा देंगे, खान साहब को रिलीज़ करवाएंगे। तो आज मैंने बीबीसी का एक छोटा सा क्लिप भी सुना था, उस पर भी इस बात पर बहस हो रही थी। लेकिन वहाँ पर जो शख्स था उसने एक बात पर का तज्जिया किया था कि भाई अगर खान साहब का ट्रंप से कोई ताल्लुकात है ज़ाती तौर पर, उसने खान साहब के दौर में जब खान साहब अमेरिका गए थे दौरे पर तो उसका जो इस्तकबाल किया था एक अच्छे तरीके से, तो वो अलग बात है। लेकिन ये मुल्क के मामलात है, किसी एक शख्स के लिए वो अपने मुल्क की मुफादात को पीछे नहीं करेंगे। लाजमन तौर पर तो वो सबसे पहले जो तरजीहात अपने मुल्क को देंगे। हम भी ये समझते हैं कि भाई ट्रंप के दौर में तो सब भी कह रहे हैं कि भाई ट्रंप के दौर में ट्रंप ने एक सख्त रवैया रखा था पाकिस्तान के हिसाब से, और पाकिस्तान की जो वो मिलिट्री जो एड थी वो भी उसने बंद कर दी थी या उसे बहुत कम कर दिया था। और उसके अलावा उसने खुल्लम खुला एक ट्वीट भी किया था, ये भी कहा था कि पाकिस्तान जो है अपने अंदर उन दहशत गर्दों को के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई नहीं कर रहा या उन्हें सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं, देखिए आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, आपको अपनी राय का हक़ है, मुझे अपनी राय का हक़ है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आप क्या समझते हैं कि ट्रंप एक बहुत बड़े मुल्क अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं, या सदर जो मुंतखब तो हो गए हैं लेकिन अब उसे हलफ उठाना है, सदर बनने जा रहे हैं, तो वो क्या एक शख्स के लिए अपनी मुल्क की मुफादात दाव पर लगाएंगे या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनसे कोई डायलॉग करेंगे? या देखिए ना, अगर इस तरह से आप कहते हैं कि भाई अगर ठीक है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खान साहब को छुड़वा देंगे, खान साहब को कल वज़ीर आज़म बनवा दें, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि आपका वो नज़रिया, जो आपकी वो बात कि भाई हम कोई गुलाम हैं एब्सोल्युटली नॉट वाला, तो वो तो दम तोड़ देगा या उसे आप खुद अपने हाथों से दफन कर देंगे। और रही दूसरी बात ये कि अगर खान साहब को वज़ीर आज़म भाई ट्रंप लगा देते हैं, ठीक है, अमेरिका के सदर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर लगा देते हैं तो आप सोचिए कि कल लाजमन तौर ट्रंप अकेला तो मुल्क नहीं चला रहा होगा, ट्रंप की भी जो इस्टेब्लिशमेंट होगी, वहाँ की वो जो एजेंसीज़ होगी वो उन्हें रिपोर्ट भी देती होंगी, उनको सब पता भी होगा, उनको बताती भी होंगी। जैसे कि एक मुल्क का सिस्टम चलता है वो भी इसी तरह से मुल्क का सिस्टम चलाएंगे ना, उनके एडवाइज़र भी होंगे, उनके मुख्तलिफ जो मिनिस्टर भी होंगे, सब होंगे। तो वो अगर खान साहब को मतलब कि ट्रंप को अगर कहते हैं कि भैया आपने खान साहब को छुड़वाया है, खान साहब को आपने जो यहाँ तक वज़ीर आज़म बनवा दिया है पाकिस्तान का, तो अब ऐसा करेंगे हमारे मुल्क के मुफादात में जो जो चीज़ें हैं वो खान साहब से करवाएं। इस तरह से हमारे मुल्क में होता है ना, आप देखते हैं, हम तो गांव के रहने वाले अक्सर करके ये चीज़ें देखते हैं कि भाई कोई ताकतवर बंदा अगर किसी थाने पे किसी को SHO लगा देता है तो वो अपने काम लेता है, कहता है ना कि भाई जो तुमको SHO मैंने लगवाया है, अब जो जाओ वो मेरा मुखालिफ है उससे जो है कि बकरी चोरी की, भैंस चोरी की, फिलहाल या किसी भी तरह की FIR करो, उस पर FIR करके उसे गिरफ़्तार करो, उसे अंदर करो, या फ़िलहाल मेरा बंदा है, मेरे फ़िलहाल बंदे का नाम मत लो, वो चाहे कुछ भी करे उसे छोड़ दो, और जो फ़िलहाल बंदा है वो कुछ नहीं कर रहा लेकिन उस पर आप FIR करो, किसी भी तरह से उसे गिरफ़्तार करो। तो XYZ आप सोचें अगर खान साहब को कल ट्रंप लेकर आते हैं, बकुल आपके कि भाई अगर ट्रंप आ गए तो वो खान साहब को लेकर आएंगे, लेकर आते हैं। अगर ट्रंप की जो एजेंसीज़ है, ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं, ट्रंप की जो हुकूमत के जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं, कल ट्रंप को कहते हैं कि आप खान साहब से ये कहें कि भाई जो अमेरिका के मुफादात में ये चीज़ है कि आप चाइना से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें या CPEC को ख़त्म कर दें, तो क्या खान साहब वो करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो वो कहेंगे जैसे कि वो कोई मिनिस्टर कहे, कोई ताकतवर बंदा कहे SHO साहब के भाई तुझे थाने पर SHO मैंने लगाया है, तो अब तो तुझे ये काम करना होगा, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। अगर खान साहब को ये कहेंगे ना बकौल आपके कि अगर ट्रंप छुड़वाते हैं खान साहब को, कल तो कहेंगे भाई चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करो,
और जो विच ओवर में जो सूरत हाल है आपके सामने है भाई, वहाँ पर इसराइल की हिमायत करो बजाय के फ़लस्तीन और लबनान के। तुम कहो कि भाई वो इसराइल अपने दिफा में कर रहा है लबनान में, और हिज़्बुल्लाह जो है इसराइल पर अटैक कर रहा है, वो गलत है भाई। जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी इसराइल अपने दिफा में कर भाई। अमेरिका की तो पॉलिसी, चाहे किसी की भी हुकूमत हो अमेरिका के अंदर, अमेरिका की पॉलिसी तो इसराइल के हक़ में होती है, क्योंकि इसराइली जो है वहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा जो इत्तेहादी है और अमेरिका के मुफादात की सपोर्ट करता है इसराइल, इसलिए इसराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है, हर दौर में करता रहा, चाहे किसी की भी हुकूमत हो। किसी की भी हुकूमत हो, अमेरिका तो अपने मुफादात को देखेगा। अगर अमेरिका अपने मुफादात को देखता है तो लाजमन तौर पर यहाँ से तो नीटो की फ़ौजें भी चली गई है अफ़गानिस्तान से, यहाँ से अमेरिका तो रवां तवां हो गया, निकल चुका है, लेकिन मुफादात तो उनके वहाँ पे यहाँ से जुड़े हुए होंगे ना। कल को अगर अमेरिका कहे भाई मैंने आपको लगाया, आप मुझे यहाँ से कुछ फैसिलिटीज़ दो ताकि मैं ईरान को जो है इसराइल के हिसाब से कुछ प्रेशर डाल सकूं, तो क्या खान साहब वो देंगे? अगर नहीं देंगे तो मैंने आपको तो कहा था भाई मैंने आपको लगाया है, हाँ मेरी मर्ज़ी है, मैं आपको निकाल देता हूँ, यही होगा ना। अगर आप सोचें तो मकसद के तौर पर भाई आप जेल में पड़े थे, आप जेल में थे, आपको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ये सब मेरी हुकूमत में आने के बाद जो है मैंने आपको रिलीज़ करवाया, मैं आपको लेकर आया, मैं आपको यहाँ पर कुर्सी पर बिठाया। अब मुझे जो ईरान में मुदाखलत करनी है, मुझे फैसिलिटीज़ दो अपने मुल्क में, वो सीपेक वाले मुआहदे को ख़त्म करो और चाइना को दफ़ा करो यहाँ से। और जो है जो वहाँ पर जो इसराइल और फ़लस्तीन लबनान के अंदर जो कुछ चल रहा है, वहाँ पर आपको फ़िलहाल की हिमायत करनी है, फ़िलहाल की मुखालिफत करनी है। रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, आपको सीधा जो है यूक्रेन की हिमायत करनी है, या कुछ फ़ौजी भेज दें कि यूक्रेन के अंदर जाकर रूस की फ़ौज से लड़े। अगर नहीं भेजते तो ठीक है भाई, मैं आपको हटाकर रिजीम चेंज करवाता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं लेकर आया, मैं रिजीम चेंज करूँ। तो आप समझें कि इस तरह की चीज़ें तो होंगी ना। अगर आप कहते हैं कि भाई खान साहब को ट्रंप ही लेकर आएंगे, तो भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर किसी की भी हुकूमत हो, किसी की भी, चाहे ट्रंप की हो, बाइडन की हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो सिर्फ अपने मुफादात को देखते हैं, किसी को नहीं देखते। ट्रंप अपने दौर में भी पाकिस्तान के अंदर अपने मुफादात को देख रहा था, उन्हें कोई कप्तान से कोई लेना देना नहीं था, इमरान खान साहब से कोई लेना देना नहीं था। ये होता है कि किसी के साथ कोई नस्बत जुड़ जाती है या कोई किसी का इस तरह से इस्तकबाल करता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने मुल्क के मुफादात दाव पर लगा देगा उस शख्स के लिए। मेरे ख्याल में तो ऐसा, ये भाई इतने बड़े मुल्क का सदर है, वो इसी तरह से तो मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा। बाकी आपकी राय हो सकती है, मैं कह रहा हूँ कि आपको हक़ है इस बात का कि आप अपनी मर्ज़ी की राय दें। अगर आपको लगता है कि भाई ट्रंप जो है खान साहब को रिहा करवा लेंगे, भाई रिहा करवा दें, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि अगर खान साहब को रिहा करवा देती है तो किस शर्त पर रिहा करवाएंगे। हम तो कहते हैं कि भाई अगर कोर्टों में, अदालतों में पाकिस्तान, हम तो वैसे भी ये बात तो सही है कि पाकिस्तान के अंदर लाकोनियत की तो बातें, कानून की मतलब जो कोई वैल्यू ही नहीं है, बस लाकोनियत का हिसाब तो है। ये बात नहीं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ियाँ नहीं होती, नाइंसाफ़ियाँ तो होती है, लेकिन हम कहते हैं कि अपने अंदर अगर सिस्टम में बेहतरी आ जाए तो बेहतर है। अगर आप समझते हैं कि भाई अमेरिका ही सारा सिस्टम मुल्क चलाए, कि ट्रंप आए तो इमरान को लेकर आए, जो बाइडन आए तो फिर पीपल्स पार्टी या नून लीग को लेकर आए, तो इस तरह से मुल्क नहीं चलेंगे, नहीं मुल्क के कभी हालात बेहतर होंगे। और ना ही ये जो आपका नारा है कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है वगैरह, इनसे आपकी जान छुड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इमरान खान साहब रिलीज़ हो, तो बराए मेहरबानी मैं तो ये समझता हूँ कि आप बिल्कुल एहतजाज करें, खान साहब के हक़ में एहतजाज करें, लेकिन इस बात का एहतजाज करें कि भाई मुल्क के अंदर कानून की लाह की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं और एक बेहतर तरीके से यकीनी बनाएं कि मुल्क में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इंसाफ हो, सबके साथ हो, और कानून सबके लिए यकजा हो, एक जैसा हो, बराबर हो। ये सारी बातें बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये बेहतरीन भी तब लगती है जब बंदा जो खुद नाइंसाफ़ी का शिकार हो, जब खुद इक़्तिदार पर विराजमान होता है, तो उन्हें सब ये चीज़ें जो होती है ना, ये गलत नहीं लगती। फिर वो दूसरी पार्टियों के साथ, जो अपोजिशन के साथ इस तरह के हरकत करते हैं, इस तरह के जुल्म करते हैं।
फिर जब वो खुद फंस जाते हैं तो फिर उन्हें ये सारा जुल्म लगता है जो वो अपने दौर में करते हैं। तो रही बात ये ट्रंप वाली, तो भाई जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी राय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप इस तरह की कोई बात करेगा वो, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने मफादात को तरजीह देंगे, उसके बाद ही वो कुछ सोचेंगे।